नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आशीष। क्या हाल चाल। दोस्तों मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसा सवाल किया है कि अ, मछली, मांस, मतलब मुर्गी, बकरा, गाय, भैंस, ये सब अगर हम नहीं खाएंगे तो ये सब तो बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर पृथ्वी पर सब शाकाहारी ही हो जाते हैं तो जो इनकी तादाद है वो तो बढ़ जाएगी, तो हमें तो बहुत ही परेशानी होगी। मतलब ये हमारे घर में घुस आएंगे, हमें परेशान करेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं कि अगर हम मुर्गी नहीं खाते, बकरा नहीं खाते, गाय भैंस नहीं खाते, या जो खाने लायक जो पशु हैं उन्हें नहीं खाते, तो ये इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी, तो इनके वजह से हमें बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए हमें खाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो फुद्दू टाइप का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि अ, आप न जाने कितने ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें आप नहीं खाते, आपको पता भी नहीं होगा या आपके ध्यान में नहीं है। जंगल में शेर हो गया, सांप हो गया, जिराफ है, ज़ेब्रा है, मगरमच्छ है, हाथी है, और न जाने कुत्ते भी तो हैं सड़क पे। तो ऐसे जानवरों से क्या आपको तकलीफ होती है? या आपके घर में घुस आते हैं क्या? आपको 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 इन जानवरों की वजह से कोई तकलीफ होती है जो जिनको आप नहीं खाते? तो बाकी ये जो मुर्गी, बकरी और गाय भैंस, जिन्हें आप बड़े चाव से खाते हैं, मांसाहार करते हैं, तो इन्होंने क्या ठेका लेके रखा है आपका कि हमें तुम नहीं खाओगे तो हम तुमको परेशान करेंगे, वगैरह वगैरह। तो यार ये बहुत ही, मतलब क्वेश्चन भी गलत है। और ठीक है, क्वेश्चन अगर कर भी लिए, करना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन ये साफ साफ पता चलता है कि जो स्वाद का गुलाम है वही ऐसा क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो यार जानवरों के लिए थोड़ा दया रखो, करुणा रखो। वो हमारे ही परिवार है, वो अलग नहीं है। उनकी चेतना में और हमारी चेतना में कोई अंतर नहीं। आप जैसे रोते हैं, जैसे हंसते हैं, जैसे खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, जो भी इमोशंस हैं आपके अंदर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, खेलना वेलना छोड़िए। क्योंकि जानवर अगर दो टांग पे अगर खड़ा हो सकता तो वो भी आज हमारे जैसे ही होता। वो चार पैर पे चलता है, इसीलिए हम उन पे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं दिया है भगवान ने। भगवान ने सबको एक बनाया है। और वेदों में भी लिखा गया है, भगवत गीता में भी लिखा गया है, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, कुरान हो, कुछ भी हो, उसमें लिखा गया है कि ये पशु हत्या जायज़ तभी है जब चारों तरफ कुछ ना हो खाने के लिए। ठीक है, तभी हम जो पशु हत्या है वो कर सकते हैं खाने के लिए। लेकिन अभी कदम कदम पे फल है, सब्जियां हैं, तो दिक्कत कहाँ है आपको? ये बेकार के जो तर्क है ये करना, आई थिंक आपको भी शोभा नहीं देता। ठीक है, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी दया होगी और करुणा होगी, प्रेम होगा, तो आप समझेंगे और अभी के अभी वेगन बनेंगे। ठीक है, और अगर अपने स्वाद के गुलाम हो तो फिर कुछ कहना ही नहीं यार। आप आपके वजह से जानवर भी कट रहे हैं, फिर उस जानवर को खिलाने के लिए तुम 10-20 किलो अन्न उसे खिलाते हो, तुम्हारे वजह से जंगल भी कट रहा है। और उस जंगल में न जाने कितनी सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके घर तुमने उजाड़ डाले। तो और रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज भी मांसाहार के कारण ही हो रहा है। ठीक है, जानवर के शरीर से एक गैस निकलता है, मीथेन है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि नेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप तो जानवर खाते हो बड़े चाव से,
और पता नहीं, आपको तो पता नहीं होगा इस बात से आप रूबरू नहीं होंगे कि आने वाले कुछ समय में पशु हत्या अगर बंद नहीं हुआ तो इंसान का जीना मुश्किल है। यार देखो, आपको मरना है तो आप मर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आपको अपने अगर परिवार की चिंता नहीं है तो फिर आप समझेंगे नहीं। अपने बच्चे, अपने माँ बाप की अगर आप फिक्र नहीं करते, अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो आप मांसाहार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मांसाहार सिर्फ वही लोग छोड़ सकते हैं जो अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि यार मैं जीऊँ ना जीऊँ, ये लोग आने वाले समय में रहें, इनका सेहत ठीक हो। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की मात्रा अगर कम हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होगी जीने में। ठीक है, फिर गाते रहना कोई रोमांटिक गाना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा फिर से कि जो लोग ये बोलते हैं कि संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आपका एक मरने का एक समय होता है। ठीक है, आपका जैसे ही वो टाइम आ जाता है, टाइम पीरियड, आप अपना शरीर त्याग कर ऊपर चले जाते हो भगवान के पास, परमात्मा से मिलने। आत्मा परमात्मा के पास जैसे चली जाती है, वैसे ही जानवर भी होते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो ज़्यादा नहीं जीते, वो हमसे भी कम जीते हैं। तो जब वो जीने के लिए ही, मतलब वो कम जीने के लिए ही आए हैं, उसमें से और भी उनकी उम्र आप कम करा दे रहे हो। इतना अधिकार किसने दिया है आपको? कौन से आपको ऐसे ग्रंथ शास्त्र ने दे दिया है? कहाँ लिखा है ऐसा? कौन सा? मैंने भी कुरान पाक पढ़ी है, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है। 4 से 5 सालों का भगवत गीता का नॉलेज है मेरे पास। सीना ठोक के बोल रहा हूँ, अगर कोई दिखा दे भगवत गीता में कुछ लिखा हुआ है ऐसा तो ठीक है। अपने से बना के जो धार्मिक कर्मकांड तुम लोग करते हो उसे बंद करो। तुम्हें इतना अधिकार किसी ने दिया नहीं है, ना ही तुम्हारा इतना कोई अधिकार है कि किसी निर्दोष मासूम पशु का तुम हत्या करो और खा के अपने पेट को कब्रिस्तान बनाओ। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा कि मांसाहार त्यागिए, प्रकृति के लिए, अपने लिए अगर अपना थोड़ा केयर भी है, माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। ठीक है, और मांस आप जो खा रहे हो जिसका, वो भी आपका ही परिवार है, क्योंकि उसके सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल आप जैसी। तो ऊंची चेतना वाला हर जीव इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे ही परिवार का सदस्य होता है। अगर आपको उसका देखभाल नहीं करना तो उसको खुला आज़ाद छोड़ दीजिए। आपको खाने का कोई अधिकार नहीं है, और खाना तो बहुत दूर, मारने का, देखने तक का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, देखना मतलब कि कुछ वैसे जो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है कि मार काट के अभी खा लेंगे, वैसा वाला देखना। तो जल्दी से वेगन बने, और जिन लोगों का ये सोच था कि मांस हम नहीं खाएंगे तो मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस ये सब बढ़ जाएंगे और इतनी तादाद में बढ़ जाएंगे कि हमें ये लोग परेशान करने लगेंगे, हम पे टूट पड़ेंगे, हम ही खा जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैंने जवाब दे दिया है। आप तो उन्हीं का घर उजाड़ रहे हो। तो एक तो देखिए, भगवान ने उन्हें पशु बनाकर नरक का जीवन ऑलरेडी दे ही दिया है, क्योंकि आप जैसे खरीद कर खा सकते हो सब्जी फल, वो खरीद कर नहीं खा सकते। करेक्ट है? तो वो जब खरीद कर नहीं खा सकते, उन्हें जो भी मिलता है वो खाते हैं। और वो क्या खाते हैं? वो तो हमारे जैसे न्यूट्रिशन वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाते। तो उन्हें जो भी मिलता है वो जो खाते हैं, उनके पेट को जाता है, बस वो जीते हैं, और वो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। उन्हें ना रहने के लिए घर मिलता है, ना ही खाने के लिए कुछ अच्छा खाना मिलता है। वो कहाँ जाएंगे? वो तो इधर उधर जाकर मर ही जाएंगे ना, कभी ना कभी। तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई अधिकार नहीं। ज़रा समझिए मेरे बात को, और मेरी बात अगर समझ में आई, आपके भेजे में कुछ घुसी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि
आपको मेरी बातें कैसी लगी और आप वेगन कब बन रहे हैं। और आशा करता हूँ कि सब जल्दी वेगन बने और इस जीभ के गुलाम मत रहिए, इस जीभ को अपना गुलाम बनाइए। ठीक है।